सभी मित्रों को मेरा सायंकालीन प्रणाम है। और आज के इस वीडियो में जो ज्वलंत समस्या है, अभी अभी कुछ ही दिन पहले हाई स्कूल के रिजल्ट निकले हैं और बच्चों के गार्जियंस का जो एक दुविधा है, परेशानी है, उस पर ज़रूर मैं आज चर्चा करूंगा। ये मार्गदर्शन भी होगा बच्चों के लिए, पर्टिकुलरली उन गार्जियंस के लिए कि जो बेहद परेशान है। तो इस रिजल्ट निकलने के बाद हाई स्कूल के बाद जो कैरियर का एक बड़ा पड़ाव आएगा, जहाँ से इंजीनियरिंग, 5 इयर्स क्लैट, बहुत सारे कोर्सेज में बच्चे जाएंगे, वो इंटरमीडिएट। एंड इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट स्टेज। हाई स्कूल के बाद अगर आपके कुछ नंबर कम आ जा रहे हैं एक्सपेक्टेशन से, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप कमज़ोर हैं। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिससे नंबर कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन इंटरमीडिएट में कोर्स हाई स्कूल से एकाएक एक्सपेंड करें, और उसके लिए आपको बिना घबराए उस कोर्स को देख के बहुत सारे जो बच्चे हैं वो नर्वस हो जाते हैं। कुछ बच्चे जो माता पिता ने उनको बड़ी कोचिंगों में एडमिशन कराया है, वो काफ़ी बेचैन है कि हमसे नहीं हो पाएगा। कारण ये है कि उनमें जो टीचर्स हैं वो ये मान के चलते हैं कि बच्चा हाई स्कूल के बाद काफ़ी कुछ जानता है। हालांकि उनकी कमी है, और वो ये नहीं सोचते कि कमज़ोर बच्चा, असल में उनका एम दूसरा है। उनका एम है कि बच्चे अगर 10-5 जो सेलेक्ट होंगे कंपटीशंस में, उन्हीं से हमारा कोचिंग व्यवसाय चले, उन्हीं की फोटो छपेगी, उन्हीं को देख के 100, 200, 500, 1000 आदमी आएंगे। इसलिए उनको मुझे कहने में कोई हिचक नहीं, क्योंकि मैंने काफ़ी दिन इस लाइन में रहा हूँ। उन बच्चों के प्रति कोई ऐसा नहीं कि उन्हें वो ढोएं अपने ऊपर। तो बच्चों को थोड़ा भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। शुरू में बड़ी कोचिंगों में अगर लगता है कि फंडामेंटल इज नॉट क्लियर, तो छोटे ट्यूटर, छोटे कोचिंग्स में जाना चाहिए। और जब एक बार फंडामेंटल और फाउंडेशन मजबूत हो गया 11th में, देन दे विल प्रोसीड। तब फिर वो किसी बड़ी कोचिंग या बड़े प्लेटफॉर्म पे जाने का रिस्क और देखेंगे कि उसमें उनको काफ़ी ग्रोथ मिलेगी। मेरा ये अनुभव रहा है कि जब तक फंडामेंटल क्लियर नहीं होगा, जब तक छोटी छोटी बातें आपकी क्लियर नहीं होंगी, जब तक जो स्कूलिंग है वो पुअर है, जब तक उस गैप को पूरा नहीं किया जाएगा, तब तक आप हायर एजुकेशन में किसी अच्छे रिजल्ट की कोई उम्मीद कतई मत करिए। मान लीजिए कि आपका गार्जियन सोचता है कि मैथ ग्रुप में जाके आप आईआईटी में जाएंगे, सोचने में कोई बुराई नहीं है, सोचना अच्छी चीज़, अच्छा चीज़ सोचना ही चाहिए। लेकिन इन केस अगर आईआईटी में आप नहीं आए, आपने ईमानदारी से मेहनत की है और आईआईटी में बाई चांस मान लीजिए मन चाहिए आईआईटी में आप नहीं आए, तो निराश होने की कोई आवश्यकता आपको नहीं। क्योंकि जो सफलता का मार्ग है वो कोई 1 साल, 2 साल, 4 साल किसी लिमिट में बंधा हुआ नहीं। ये सतत रास्ता है जिस पे आपको आगे बढ़ते जाना है। ऐसे तमाम उदाहरण हैं आपके पास। अगर आप साहित्य में पढ़ें, लोगों की हिस्ट्री पढ़ें, कि बहुत पुअर कैरियर से लोगों ने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, आगे चल के बहुत बड़ी बड़ी फिगर बने हैं, देश के लिए उन्होंने बहुत बड़ा बड़ा काम किया है। तो ऐसा नहीं कि किसी स्टेज पे हाई स्कूल में नंबर कम आ गया तो आप बेचैन हो गए, कि अब तो मन में एक निराशा आ गई कि अब मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। ये टोटली गलत। इवन देन इंटर में भी अगर आपके मार्क्स कम आ गए, किसी जगह भी मार्क्स का कम आना जाना, यह एक प्रोसेस। हाँ, आप सेल्फ अपने आप में ईमानदार रहिए। आपको क्लियर कट ये पता चल जाना चाहिए कि मुझे क्या चीज़ आती है और क्या चीज़ नहीं आती। अगर आपने अपने को डायलेमा में ज़बरदस्ती डाला हुआ है कि हाँ साहब मुझे आती,
दूसरों को दिखाने के लिए आप अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं, और जो ही आप इस गड्ढे से अगर निकलना है तो आपको ईमानदार होना, आपको क्लियर ये होना चाहिए कि आपको क्या आता है और क्या नहीं। जितना ज़्यादा आप ईमानदार होंगे, चाहे पढ़ाई में, चाहे जीवन में, चाहे किसी भी जगह, ईमानदारी प्लेज ए इम्पॉर्टेंट रोल। जितने ज़्यादा ऑनेस्ट होंगे आप, उतना अच्छा आगे चल के कोई गोल आपको मिले। और शॉर्टकट कभी नेवर। और इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि सतत अगर आप प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, मुझे नहीं लगता कि रिजल्ट आपके मन चाहे ढंग से नहीं आएगा। ऐसा मैं सोच ही नहीं सकता। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं अपने परिवार में, औरों के परिवार में, दोस्तों में, जो मैं 40-50 साल की यात्रा में देख रहा हूँ कि ऑनेस्टी से बोलते हैं बेस्ट पॉलिसी है। वो हर जगह आप अपनी पढ़ाई में, अपने करेक्टर में, जहाँ पर ईमानदार हैं, यू कैन डू एनी थिंग। देयर इज नो बाउंड्री। कोई बाउंड्री आपको बांध नहीं सकती कि आप यहीं रह जाएंगे। नो। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनमें बड़े पुअर बैकग्राउंड से बच्चे बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं। एक उदाहरण का, मैं बहुत सारे उदाहरण, लेकिन एक उदाहरण का नाम लेना चाहूँगा कि बीएससी में जब मैं पढ़ाता रहा तो बहुत सारे बच्चों को मोटिवेट मैं करता हूँ अपना धर्म समझ के। तो ठीक है, तुम छोटी जगह आए हो, ये कोई बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है, लेकिन तुम अपनी मेहनत से बहुत कुछ कर सकते हो। और कई एग्जाम्पल में मैं एक सद्दाम का नाम लेना चाहूँगा, जो आजकल आईसी बंगलौर में प्रधानमंत्री फेलोशिप में रोज उसके पेपर रॉयल सोसाइटी और अमेरिकन सोसाइटी में आ रहे। एकदम साधारण बच्चा, डील डॉल से भी छोटा, कोई ग्लैमर नहीं, कुछ नहीं, एक चाहत, एक छोटी जगह से पढ़ के शासनी गेट या शासनी के आसपास से कि सर मैकेनिज्म क्या होता है, उसको इंटरेस्ट आने लगा। वो पूछता रहता था कि सर इसमें क्या है। कई बार उसके आंसर थोड़ा झल्लाते भी थे कि अरे क्या पूछ रहा है, लेकिन नहीं, एक जिज्ञासा, उस जिज्ञासा ने उसे धीरे धीरे मोटिवेट किया सेल्फ, और वो आईआईटी रोपड़ से एमएससी किया। एक बार जब आईआईटी प्लेटफॉर्म पे बच्चा पहुंच गया तो उसे ज़्यादा गाइड की जरूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो प्लेटफॉर्म ही उसको गाइड देने लगता। और फिर वो बड़े हाई रैंक से जेआरएफ निकाला, फिर आईसी बंगलौर में आजकल पीएचडी करता, मेरे ख्याल से लास्ट फेज में होगा। मैं जब देखता हूँ उसके पेपर्स को, एक पब्लिकेशन, और उसने प्रेस्टिजियस प्रधानमंत्री फेलोशिप उसको मिलती है 80,000 रुपये में। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं इन छोटी जगहों से बहुत धूम मचाए हुए आजकल देश में, बहुत सारी जगहों। बस एक ही चीज़ है कि दे आर ऑनेस्ट। उनको ये पता था कि मुझे क्या मेरी कमजोरी है, इसे मैं कैसे दूर करूँगा। उसमें नो डाउट हम लोगों का जो एक अनुभव लंबा रहा है, हो सकता है उनके स्टेज में मैं उनसे भी कमज़ोर रहा हूँ, लेकिन एक लंबे अनुभव का फ़ायदा एक कैप्सूल के रूप में जो उनको मैं दे सकता हूँ, ईमानदारी के साथ दिया हूँ, और इसका मुझे संतोष है। और उन बच्चों ने अपने को भी प्रूफ किया है। बच्चे अपने कैरियर में तो आगे बढ़ेंगे ही, लेकिन देश की पूंजी है। हम लोगों के लिए भी गौरव का विषय है कि हमारा पढ़ाया हुआ छात्र आज इस मुकाम पे। टीचर के लिए तो इससे बड़ी और कोई बात नहीं। तो आप लोगों को भी मेरा, जो खास करके बच्चे अभी हाई स्कूल से पास किए हैं, उन्हें अगर नंबर कम आ गया है, कहीं कोई प्रॉब्लम है, डोंट डिप्रेस। ऐसे लोगों से मिलना जुलना बंद कर दीजिए जो डिप्रेशन की बात करते हैं, राइट। और यू ट्रस्ट ऑन द गॉड और ऑनेस्ट होते हुए आप पढ़िए। कोई कल तो परीक्षा हो नहीं रही, धीरे धीरे अपने को आप बिल्डअप करिए। आप देखेंगे कि कुछ ही दिन बाद यू एंजॉय इन द जो सब्जेक्ट है उसमें आपको मज़ा आने लगेगा। और जिस दिन मज़ा आने लग गया उस दिन आपको किसी टीचर उचर की आवश्यकता है। आपको पता है कि बिना किसी गुरु के परमानेंट प्रैक्टिस कराए एकलव्य अर्जुन से भी बड़ा धनुर्धर निकल रहा। ऐसे ही टीचर का जो स्टार्टिंग वर्क है कि आपको मोटिवेट करे, आपको अंदर जिज्ञासा पैदा करे, कुछ बताए, आगे चल के तो बाकी सारा कुछ कमाल आपका है, उसमें टीचर का मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि मैं ये करवा दूँगा। अरे ऐसा करवाना होता तो मैं अपने बच्चे को करवा देता।
है? ऐसा नहीं हो सकता। बच्चे की अपनी लगन, अपनी ऑनेस्टी, अपना उसका दम उसको आसमान पे छुआएगा। ठीक है, मेरा एक मार्गदर्शन बस उसको केवल है। तो कोई निराशा की बात नहीं है। मन से निराशा को दूर रखिए और मन को शांत भाव से रख के अच्छे खान पान के साथ, सादगीपूर्ण जीवन के साथ यू एंजॉय। आप पढ़ाई के समय पढ़ाई का एंजॉय करिए, नौकरी के समय में नौकरी का एंजॉय करिए। समाज के लिए अपनी नौकरी जब करते हैं तो समाज को कुछ हर तरह से कुछ देने का प्रयास करिए, क्योंकि अगर आप समाज को कुछ दे नहीं पा रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपका पढ़ना लिखना सार्थक है। मैं बराबर ये स्वामी जी की बात, विवेकानंद जी की बात बच्चों को बताता रहा हूँ कि भाई तुम्हारी फीस से तो चपरासी की तनख्वाह नहीं निकल सकती, हमें जो इतनी बड़ी तनख्वाह मिलती है इसमें सोशल जो एक तरह से दायित्व हमारा है कि उसमें रिक्शेवान के भी रिक्शे का टैक्स का जो पैसा है सरकार पाती है, उस मेरी पढ़ाई में वो लगा हुआ। और मैं सबसे बड़ा निकृष्ट कहलाऊंगा अगर उनके पैसे से पढ़ के एक उच्च शिक्षा प्राप्त करके और उन्हीं से दूरी रखता हूँ, उनके प्रति एक वो भाव रखता हूँ कि छोटे लोग हैं, तो मुझसे बड़ा पतित कोई नहीं। तो आप सभी बच्चों को मेरा आशीर्वाद है। कोई चीज़ नहीं आने पे हाई स्कूल लेवल में तो मैं कुछ भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और एसएसटी कुछ भी है, जो भी सब्जेक्ट है यू कैन आस्क विद मी। इंटरमीडिएट में मैं बहुत कुछ गाइड कर सकता हूँ, फिजिक्स मैथ सब में। मैं मैथ का विद्यार्थी रहा हूँ और अच्छी मैथ मेरी रही है, अभी भी बहुत पोर्शन मुझे अच्छा है। लेकिन केमिस्ट्री में तो कभी भी किसी भी लेवल पे आप मुझसे डिस्कशन कर सकते हैं और मुझे हर्ष होगा आपको बताने में। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको पता है 9412012236, और इस पर जब आप चाहे मुझसे बात कर सकते हैं, कुछ पूछ सकते हैं। बीइंग ए शिक्षक मुझे अच्छा लगेगा, मुझे बोझ नहीं लगेगा, अच्छा। तो बहुत बहुत अपने छात्रों को आशीर्वाद है, बहुत बहुत उनके पिताजी लोगों को मेरा प्रणाम है। धन्यवाद।